दोस्तों, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को जेएनपीटी पोर्ट से जोड़ने के लिए एक नया लिंक रोड बनाने की योजना चल रही है। इसके तहत मोरब्बे से कलंबोली तक करीब 14 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। आज हम इसी लिंक रोड के बारे में बात करेंगे। यह सड़क क्यों बनाई जा रही है, कहां से कहां तक जाएगी और इसके बनने से मुंबई और नवी मुंबई के किन इलाकों को फायदा होगा, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे। यह पूरा विषय काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस विषय पर पहले से ही कई आर्टिकल सामने आ चुके हैं। इन आर्टिकल्स में बताया गया है कि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का विरार से जेएनपीटी तक जाने वाला परिधीय सेक्शन लगभग तैयार होने वाला है। इसके पूरा होते ही जेएनपीटी पोर्ट की ओर जाने वाले मालवाहक ट्रैफिक के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए एनएचआई ने मोरब्बे से तलोजा होते हुए कलंबोली तक एक नए लिंक रोड पर विचार शुरू किया है। यह 14 किलोमीटर लंबी सड़क जेएनपीटी की ओर जाने वाले भारी ट्रकों के लिए सीधा और तेज रास्ता देगी। अगर यह लिंक रोड बनता है तो मुंबई महानगर क्षेत्र को अटल सेतु और नवी मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर परिधीय कनेक्टिविटी मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि जब विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पहले से प्लान में था तो यह नया कॉरिडोर क्यों लाया गया? असल वजह है विरार अलीबाग कॉरिडोर में हो रही लगातार देरी। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से कागजों में ही अटका हुआ है। इसी देरी को देखते हुए एक वैकल्पिक और छोटा लिंक कॉरिडोर प्लान किया गया है। यह नया रोड एक तरह से दक्षिण दिशा में एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन भी होगा। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर को एक समानांतर परिधीय रिंग रोड के रूप में सोचा गया था, लेकिन इसमें जमीन अधिग्रहण और क्लियरेंस को लेकर काफी समय लग रहा है। इसी कारण 14 किलोमीटर के इस नए लिंक रोड को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे जेएनपीटी पोर्ट को सीधी और भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिल सकेगी। दिल्ली और मुंबई देश की दो सबसे बड़ी आर्थिक धुरी हैं। इन्हें जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे इसी कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। जेएनपीटी पोर्ट इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ है। उत्तर भारत में बनने वाला सामान इसी पोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट होता है। जेएनपीटी पोर्ट, जिसे नावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। यह देश के करीब 50% कंटेनर कार्गो को संभालता है। इसीलिए इसे तेज और निर्बाध सड़क कनेक्टिविटी देना बेहद जरूरी है। हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस समझौते से भारत का निर्यात तेजी से बढ़ेगा। यूरोप तक जाने वाला ज्यादातर सामान जेएनपीटी पोर्ट से ही जाएगा। इसी कारण सड़क, एक्सप्रेसवे और पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रही है। इसके अलावा एक नया इंटरनेशनल कॉरिडोर भी तैयार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर भारत को यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप से जोड़ेगा। इसका शुरुआती पॉइंट भी मुंबई और जेएनपीटी पोर्ट ही होगा। मुंबई महानगर क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है। यहां पहले से कई इंडस्ट्रियल एरिया और एमआईडीसी जोन मौजूद हैं। इन सभी इलाकों को जेएनपीटी से जोड़ने के लिए यह नया लिंक रोड बेहद अहम साबित होगा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो विरार से मोरब्बे तक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। मोरब्बे के पास एक सुरंग भी बनकर तैयार है। यहीं से जेएनपीटी की ओर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाना है। पहले यह कनेक्शन एमएसआरडीसी के तहत विरार अलीबाग कॉरिडोर से होना था, लेकिन बार बार की देरी के कारण एनएचआई ने खुद यह लिंक रोड बनाने का फैसला लिया। अब तय किया गया है कि मोरबे से कलंबोली तक 14 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इसमें पहले 4 किलोमीटर का नया सेक्शन बनेगा। बाकी 10 किलोमीटर में मौजूदा सड़क को हाईवे स्टैंडर्ड के हिसाब से चौड़ा किया जाएगा।
यह सड़क तलोजा MIDC से होकर गुजरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च करीब RS 100 करोड़ बताया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। कम लागत और कम समय में यह कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह 14 किलोमीटर लंबा मोरबे कलंबोली लिंक रोड JNPT पोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, भारी ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा और मुंबई और नवी मुंबई के लोगों को राहत देगा। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के पेपर वर्क और लेटेस्ट स्टेटस पर अलग से अपडेट आएगा। अगर आप उस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।